center of thy globe. Keep your forehead muscles relaxed. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द गोपा टॉक्स में। आज इंटरनेशनल योगा डे है और आज का दिन हम अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए और अपनी आत्मा के लिए समर्पित करते हैं। आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। इस समय मैं NIT में हूं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में, और मेरे साथ इस समय है ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट की बहुत ही सीनियर योगा फैकल्टी श्रीमती मंजू शुक्ला जी। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि योगा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। नमस्कार मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मंजू जी, आप काफ़ी समय से NIT में अपनी सेवाएं दे रही हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स को और फैकल्टीज़ को तंदुरुस्त रखने के उपाय बता रही हैं, उनको टिप्स दे रही हैं। तो आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो आज निश्चित रूप से हम इस पर बातचीत करेंगे कि किस तरह हम अपने आप को स्वस्थ रखें। इन दिनों लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हमारे सभी वर्गों में देखे जा रहे हैं, चाहे बच्चे हो, युवा हो, और जो हमारे जो अबव 50s जो हैं उन सभी में। तो क्या कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को सही करने के लिए हमें कुछ योग आसनों का सहारा लेना चाहिए? लाइफस्टाइल को लेकर के योग में बड़े अच्छे श्लोक कहा था, बिल्कुल पूरा जीवन को उसने समेट लिया है। जी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य सुकर्मसु युक्त स्वप्नवा बोधस्य योगो भवति दुःखा। मीन्स आपका एफर्ट किसी चीज़ के लिए बैलेंस्ड हो, आपका उठना सही हो, आपके जीवन में आहार सही हो, आपका घूमना सही हो, यदि लाइफ में ये 6 चीज़ें आपकी आती हैं तो नो डाउट आपके जीवन में हेल्दी तो आप रह ही सकते हैं ये। पर उसके बावजूद चूँकि हमारा वर्क प्लेस आजकल बहुत सिटिंग हो गया है, लंबा हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, तो कुछ हमारे यौगिक पोस्चर हमको बहुत ज़रूरत होती है उन चीज़ों की, जिससे कि आप उसके लिए मैं लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि आप आसनों का सिलेक्शन वो करें जिसमें कि आप कुछ स्ट्रेचिंग आसन रखें, कुछ आप ट्विस्टिंग आसन रखें, कुछ आप फॉरवर्ड बेंडिंग आसन रखें, कुछ आप बैकवर्ड बेंडिंग। एक ही प्रकार के आसनों को लाइफ में जगह मत दीजिए। जी। उससे क्या होता है कि आपकी बैकबोन की एक फ्लेक्सिबिलिटी बनती है। बैकबोन में चूंकि वो मेरा बॉडी का पूरा बैलेंस जो है वो मेरा मस्तिष्क और मेरे नीचे का सुषुम्ना करता है। जी। इसकी स्ट्रेंथन जो है, इसकी मजबूती जो है, इसका स्वस्थ है जो मेरी पूरी बॉडी को हेल्दीनेस बनाती है। इसलिए मैं चाहूंगी कि जो भी आप आसन चुने उसके अकॉर्डिंग। जी। अगर हम बात करते हैं आज की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की, तो उसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है लोगों का। बच्चों में भी देखा जा रहा है, बहुत यंग होते हुए बच्चे, क्योंकि स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे उपाय बताइए, कुछ ऐसे आसन बताइए जिससे जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। हार्ट डिजीज़ से जुड़े जो लोग हैं वो किस प्रकार हल्के फुल्के आसन कर सकते हैं, या डायबिटीज़ से जुड़े जो लोग हैं वो किस प्रकार के आसन कर सकते हैं? नॉर्मली जितनी भी डिजीज़ होती हैं वो साइकोसोमेटिक डिजीज़ हो गए हैं। बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी को आज की तारीख में कंपटीशन है, तो स्ट्रेस भी है। और यदि ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में है तो बीपी एक नॉर्मल चीज़, क्योंकि इमोशंस के अकॉर्डिंग आपका हार्ट जो है वो कई बार फ्लक्चुएट होता है। जी। तो कोशिश यदि आप आसनों पर जाते हैं तो वो सभी आसन अच्छे होते हैं जिसमें आप चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं कंप्रेशन की बजाय। जैसे आप भुजंगासन है, सर्पासन है, धनुरासन है, ताड़ासन है, ऐसे आसन जिसके आपको चेस्ट वाला हिस्सा जो है वो आपका कवर होता है, वहाँ स्ट्रेचिंग होती है। रही बात इमोशंस की और बाकी सारी चीज़ों की, तो मैं सिर्फ यही एक चीज़ कहूँगी, आपके पास बहुत सुंदर और बहुत कम समय के लिए एक अच्छी चीज़ है, दैट इज ओम। ओम में यदि आप म लंबा करके आप काम करें, अच्छा, अ छोटा रखें और म लंबा रखें, तो चूंकि एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है आपकी बॉडी में, और वाइब्रेशन आपके हर सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, और वही आपके हार्ट को या आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। जी जी जी। इसकी वजह से चूंकि ओम के पास एक रिदम है, एक लय है, और जहाँ लयात्मकता है वहाँ कंसंट्रेशन, एकाग्रता आसानी से आ जाती है। तो बहुत छोटा सा चीज़ है सिर्फ ओम। और यदि आप योग सूत्र में देखें तो 9 टाइप्स ऑफ डिजीज, 9 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स वो सिर्फ ओम चैंटिंग से ही क्लियर हो जाती है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने की। एक छोटा सा एक ओम जो है, जो दिखने में और सुनने में, बोलने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन हमारे लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका, अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। थैंक यू मैम, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। थैंक यू। तो इस समय हमारे साथ हैं सूरज निषाद जी, जो कि NIT रायपुर में ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट के फैकल्टी हैं, योगा फैकल्टी।
तो आज हम सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दगोपा टॉक्स में। धन्यवाद। जी, आज हमने योगा दिवस पर सभी स्टूडेंट्स ने, फैकल्टीज ने योगा किया और प्राणायाम किए और कई सारे हमने आसनों को किया। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इन दिनों हम देखते हैं कि शारीरिक दिक्कतों के अलावा लोगों को मानसिक रूप से भी बहुत तनाव देखा जाता है। आजकल जो हमारा फास्ट लाइफ हो गया है, इसमें जॉब है, करियर है, फिर हमारे रिलेशनशिप है, इन सब को लेकर बहुत सारा तनाव रहता है, बहुत स्ट्रेस रहता है। जी। क्या कुछ आसन हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं जिससे हम बहुत अच्छे से अपनी जो डेली रूटीन में हम ला सकें और बिल्कुल हम टेंशन फ्री रह सकें, स्ट्रेस फ्री रह सकें? जी हाँ, योग को यदि हम देखें तो योग में जो योग सूत्र है महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया है, उसमें पहला सूत्र ही अथ योग अनुशासन से प्रारंभ होता है, जिसमें कहा ही गया है कि हम लाइफ को अनुशासित तरीके से जीने का प्रयास करें। अथ योग अनुशासनम, उसका एक शाब्दिक अर्थ भी है कि अब हम योग के अनुशासन को धारण करते हैं। जी। तो अनुशासन में रहकर मीन्स क्रियाकलाप, सारी दिनचर्याएं यदि हम एक व्यवस्थित तरीके से करने का प्रयास करें तो विशेष रूप से किसी एक्स्ट्रा प्रयास की जरूरत नहीं है। जी। और उसके बाद भी यदि आपको आता है तो हम कुछ आसनों को, कुछ प्राणायाम को इंक्लूड करते हुए इनसे हम निजात पा सकते हैं। जैसे प्राणायाम में मुख्यतः रूप से अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम है अर्थात ओम चैंटिंग। ये कुछ बेसिक प्राणायाम है जो हर कोई कर पाते हैं और सबसे अधिक लाभ हम इन्हीं प्राणायाम का ले सकते हैं। जी। इसके अलावा मैम आसनों में यदि हम जाएं तो कुछ आसन ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमको स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि जो कि रिलैक्सेटिव पोस्चर्स है, जैसे कि रैपिड पोज है, शशकासन जिसको हम कहते हैं। यदि फॉरवर्ड बेंड करते हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन पूरा आपका हेड रीजन पे होता है। अच्छा। हेड के नर्व्स को क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि ब्लड का फ्लो डाउनवर्ड होता है तो नर्व्स चैनल यदि कहीं पे ब्लॉक है तो प्रेशर के थ्रू रिलीज होता है, तो आपका ब्रेन रिलीज होता है, तो आप स्ट्रेस से रिलीज कर सकते हैं। इस तरीके से और भी आसन है, उष्ट्रासन है, बैकवर्ड बेंड करते हैं, नर्व्स चैनल्स आपकी क्लीन होती है। इसके अलावा आसनों में एक शवासन है जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल है स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। साथ ही आप किसी भी प्रकार के साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हो, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सबको रिलीज करने के लिए वेरी गुड प्रैक्टिस योग निद्रा इन शवासन। शवासन की बात कर रहे हैं तो हम में से काफ़ी लोग इसे सबसे अच्छा आसन बोलते हैं क्योंकि इसमें हाथ पाँव चलाने की ज़रूरत नहीं होती है और बिल्कुल आपको सीधा लेटा रहना पड़ता है। लेकिन सीधे लेटे रह के मतलब एक निद्रा की मुद्रा में और शवासन, इसमें क्या फ़र्क होता है? क्योंकि ऐसे सोने में और शवासन में फ़र्क तो होगा ही जो हमें फ़ायदा दे रहा है। सामान्य रूप से रात्रि में हम शयन के लिए जाते हैं तो उस समय हम अचेत अवस्था में होते हैं और स्लीपिंग मोड में जाते हैं और सोने के बाद कुछ भी क्रियाकलाप हो रही है उसके लिए हम अवेयर नहीं रहते। बट शवासन में बॉडी को तो डेड बॉडी रखते हैं बट हम अवेयर रहते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी ब्रीदिंग के लिए अवेयर रहते हुए बॉडी पार्ट्स को हील करते हैं। कॉन्शियसली एक्टिव रहते हुए बॉडी के एक एक ऑर्गन्स को, एक एक जॉइंट्स को, एक एक मसल्स को ऑब्जर्व करते हुए, विजुलाइज करते हुए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हीलिंग करते हुए चलते हैं ताकि हम बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते हुए, पूरे बॉडी को रिलैक्स करते हुए स्ट्रेस रिलीज कर पाएं। और एक छोटी सी योग निद्रा, उस रिलैक्सेशन में यदि कोई नींद आ जाती है वो डीप स्लीप होता है, उसमें हम पूरे 6 घंटे की नींद उस 45 मिनट की योग निद्रा में ले सकते हैं। अच्छा जी, तो यही अंतर है। शवासन में तो हम सो गए, 4 घंटे भी सो गए, हमको पता नहीं, लेकिन जब योग निद्रा करते हैं शवासन में तो उसको अवेयर रह के करते हैं और उसमें जो नींद आ गई या 40 मिनट का, वो आपको पूरे 6 घंटे की नींद के बराबर लाभ देता है। यही हमने महसूस भी किया है कि हम 5 घंटे 6 घंटे सोते हैं तब उतना आराम या उतना रिलैक्स नहीं फील करते हैं, जबकि हम कुछ मिनट अगर 5 से 10 मिनट भी अगर शवासन करते हैं तो बहुत रिलैक्स फील करते हैं। सर, प्राणायाम की बात हो रही है तो हम चाहेंगे कि जो दर्शक हैं वो ये जाने कि कौन कौन सा प्राणायाम, उसका थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन करें और वो किस चीज़ में फ़ायदा करता है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा बहुत ही सरल अभ्यास जिसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। दोनों में अंतर ये होता है कि एक में हम श्वास को रोक कर रखते हैं, एक में नहीं रोकते। तो बहुत सरल अभ्यास है, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं आप। जो नीचे बैठकर कर पाए नीचे बैठकर ध्यानात्मक आसन करें, नहीं तो चेयर पे भी बैठकर इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। दाहिना हाथ ऊपर उठाते हैं, हाथों की एक छोटी सी मुद्रा बनाते हैं जिसमें फर्स्ट 2 फिंगर्स को थंब रूट पे लगाते हैं, लास्ट 2 फिंगर्स स्ट्रेट रहता है और लास्ट 2 फिंगर्स का यूज़ करते हैं लेफ्ट नोस्ट्रिल के लिए, थंब का यूज़ करते हैं राइट नोस्ट्रिल के लिए।
राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, हेड और स्पाइन को रेक्ट रखते हुए। लेफ्ट नोस्ट्रिल को ओपन रखते हुए इनहेलेशन करते हैं slowly, gradually. After complete inhalation, close your left nostril and exhale with right nostril. लेफ्ट हैंड को आप ज्ञान मुद्रा में रखें, इसका भी ध्यान रखें। After complete exhalation, inhale from right and exhale from left. This is the one round. Try to do continuously 3 to 5 round, 10 round. जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हैं तो ये हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है, और जब हम राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हैं तो ये लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करता है। दोनों ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए वेरी गुड प्रैक्टिस। बहुत सुंदर। ब्राह्मणी प्राणायाम के बारे में हम सुनते हैं, भ्रमर की तरह गुंजन करना। जी, जी, जी। वो किस तरह से करते हैं और उसका क्या फायदा है? भ्रामरी प्राणायाम, जैसे कि नाम से हम इसका अर्थ समझ पा रहे हैं कि भ्रमर की तरह इसमें गुंजन करते हैं, एक ध्वनि क्रिएट करते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक अ ब्लैक बी, भौरे की तरह ध्वनि। वो ओमकार का नाद होता है, एक्चुअली ओमकार का गुंजन होता है। इसको करने के लिए हाथों की एक स्पेसिफिक पोजीशन है। पहले आप जेंटली आइज क्लोज करें। फर्स्ट फिंगर आप फोरहेड पे रखते हैं, लास्ट 3 फिंगर्स क्लोज आइज के ऊपर रखते हैं, ईयर्स क्लोज विद द हेल्प ऑफ योर थंब। नाउ इनहेल डीपली एंड एक्सहेल विद ओम वाइब्रेशन फ्रॉम नॉस्ट्रिल, जस्ट लाइक अ ब्लैक बी, भौरे की तरह गुंजन। Inhale deeply and exhale with Om vibration from nostril like this. इस तरह से कंटिन्यू 3 राउंड 5 राउंड आप कर सकते हैं, और लास्ट में जब आप ओपन करें आइस को तो धीरे से हाथों का तरफ करते हुए आंखों के ऊपर रखकर धीरे से, ये है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। बहुत अच्छी जानकारी, और योग दिवस की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप इसी तरह आप सबको गाइड करते रहें, और हमारे सभी दर्शकों को योग दिवस की पुनः शुभकामनाएं। आप नमस्कार। सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि नमस्कार, थैंक यू।